प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? भला आप में कोई अवगुण कैसे हो सकता है? तुम एक भक्त की दृष्टि से देख रहे हो गर्व। एक स्त्री की दृष्टि वो भी देख सकती है जो कोई नहीं देख सकता। और जब उसे अपने जीवन साथी का चयन करना हो तो सर्वश्रेष्ठ से कम कुछ भी स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भी ठीक है प्रभु, आज मां के स्वयंवर से यह सिद्ध हो जाएगा कि आपके भीतर ना कोई खोट है ना कोई अवगुण। इस समस्त संसार में आपसे उत्तम पुरुष कोई हो ही नहीं सकता। सर्वश्रेष्ठ है आप। गरुड़ सही कह रहा है प्रभु, आपको चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। अब बहुत हुआ मां, अब ये प्रतीक्षा समाप्त कीजिए। क्षमा कीजिए, मैं आप में से किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। अब स्वयंवर में केवल असुर ही बचे हैं। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मी का विवाह किसी असुर से ही होगा। पर क्यों देवी? क्योंकि अभी तक आपने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किया है, और जिसके मन में विकार हो उन्हें मैं स्वीकार कैसे कर सकती हूँ? देवताओं और सप्तऋषियों तक में अवगुण खोज लिए हैं इन्होंने। यदि हमारी ओर देखेंगे तो अवगुणों की सूची इतनी लंबी बना देंगे जैसे वासुकी की पूंछ। अभी अभी इन देवताओं से संधि हुई है हमारी। इनके सामने हमारी प्रतिष्ठा और सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। पर क्यों मां? क्योंकि विष्णु प्रिया की दृष्टि में हम इतने अयोग्य हैं कि इन्होंने हम में से किसी की तरफ देखा तक नहीं। इन असुरों की उपेक्षा करके मां ने बहुत अच्छा किया। इन दुष्टों के ऊपर मां की कृपा दृष्टि भूल से भी नहीं पड़नी चाहिए। मुझे नहीं पता था तुम्हें असुरों से इतनी चिढ़ है। मुझे हर उस प्राणी से चिढ़ है भैया जो मां और धर्म का सम्मान नहीं करते। मुझे भी गर्व है। मैं इन देवों, ऋषियों और गंधर्व में से किसी का चुनाव कैसे कर सकती हूँ? इनमें से कुछ महान तपस्वी हैं, पर इनका क्रोध पर कोई नियंत्रण नहीं। कुछ महान ज्ञानी हैं, पर अब तक पूरी तरह से अनासक्त है। कुछ बहुत बड़े त्यागी हैं, पर केवल त्याग ही तो जीवन से मुक्ति का साधन नहीं हो सकता ना पिताजी। और कुछ अद्वितीय वीर भी हैं, पर वो भी काल के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे पति बनने के योग्य है। प्रभु, माता ये कैसे कह सकती हैं? अब तो अति हो गई है। प्रभु आप कहिए ना कि आप सुयोग हैं। आपसे अधिक योग्य संसार में कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु, नहीं तो मैं जाकर मां से कहता हूं। नहीं गरुड़, लक्ष्मी के मन में योग्य और आदर्श पति की छवि क्या है और मैं उस पर खरा उतरता भी हूं या नहीं, ये जाने बिना मैं इनसे कुछ नहीं कह सकता। जब तक लक्ष्मी स्वयं वो सभी गुण मुझ में नहीं देख लेती
जो उन्हें अपने पति की छवि में दिखते हैं, तब तक ये मिलन संभव नहीं। इन्हें पति रूप में मुझे पाने की इच्छा प्रकट करनी होगी, तभी मैं अपना प्रेम व्यक्त कर पाऊंगा। इसलिए जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक मुझे प्रतीक्षा की पीड़ा सहनी होगी। मुझे इसी बात का भय था प्रभु कि ये स्वयंवर आपकी उदासीनता का कारण ना बन जाए। पुत्री, इतना तो जान चुका हूं मैं कि आपके मन में योग्य पुरुष की छवि स्पष्ट रूप से अंकित है। आप मुझे भी बताइए ताकि मैं आपके लिए योग्य पुरुष तलाश सकूं। हम क्या ढूंढे इस परम ब्रह्म को जो ये सारा संसार चलाए। ये विरह भी हरि की लीला थी, अन्यथा कैसे बिछड़े वो जो एक श्वास में लक्ष्मी नारायण कहलाए। मैं चाहती हूँ जो मेरे सुहाग बने वो सदैव बने रहे। हल्दी कुमकुम का सौभाग्य सदैव बने रहे और मेरे जीवन में कभी भी कोई सौत ना आए, अर्थात मेरे पति किसी अन्य स्त्री से न तो प्रेम करे न विवाह। जो मेरे वर हो उनका वैभव सदैव रहे, जो अजन्मे हो, जो अमर हो, जो दीन दुखियों के साधु संतों के रक्षक हो, जिनके कारण धर्म की स्थापना हो, जिनके हृदय में प्राणी मात्र के लिए दया की भावना हो। मेरी दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि में ऐसे केवल एक ही पुरुष है
नारायण। लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ, इनके जीवन में मेरा स्थान कहाँ होगा? विमाता, विमाता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई विमाता, हमें क्षमा कर दीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? उठो, उठो। क्षमा क्यों मांग रहे हो? सत्य यह है कि भगवान दत्तात्रेय ने आपसे पहले हमें दर्शन दिया था। हाँ विमाता, वो तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे थे। इसलिए जब भी आपको आवश्यकता थी हम सहायता करने का प्रयास करते थे। तभी हमें पता चला कि आप तो हमेशा से ही सही थी। हमारी माँ ने आपके साथ कितना दुर्व्यवहार किया था, और हमने भी अतीत में आपको कितना तंग किया था ना। हमें क्षमा कर दीजिए विमाता, हमें हमारी भूल का आभास है। तुम दोनों को क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कुछ भी स्मरण नहीं रखा और ना ही बुरा माना है। यही तो आपके व्यक्तित्व का अद्भुत गुण है। आप कितनी अच्छी हैं, कितनी दयालु हैं। पर हमारी माँ इस योग्य नहीं कि हम। बस, उनके बारे में कुछ भी बुरा मत बोलो। नहीं विमाता, अब सत्य कहने से हम भयभीत नहीं होंगे। केवल हमें ही ऐसा आभास नहीं हो रहा है, स्वयं भगवान दत्तात्रेय को भी ऐसा ही लगा था। इसलिए तो उन्होंने इस रोग का उपचार स्वयं ही कर दिया। कहना क्या चाहते हो तुम दोनों? अब से जब भी माता आपको सताएगी तो उनके चेहरे पर एक काला धब्बा बन जाएगा। दीदी, रुक जाइए विमाता। यदि हम ये चाहते हैं हमारी माँ धर्म के पथ पर लौट आए तो यह आवश्यक है कि उन्हें यह दंड मिले, तभी तो वो अपनी भूल पहचान पाएंगी। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि इस बारे में हमारी माँ को कुछ भी ना पता चले, और आपकी मुक्ति के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ विमाता, हम जानते हैं, और सत्य कहें तो हम दोनों भी यही चाहते हैं कि आपको इस यातना से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाए। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप इस बारे में किसी को नहीं बताएंगी। वचन दीजिए विमाता, आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। भगवान दत्तात्रेय ने सही कहा था। मेरे सुख के दिन आरंभ हो गए हैं। बस किसी तरह मैं इस प्रसन्नता को शीघ्र ही अपने पुत्र के साथ बांट पाऊं। आपका केवल एक ही स्थान हो सकता है देव, मेरा हृदय, जो बहुत लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप मुझे स्वीकार कर लें तो मैं आपके योग्य बनने का प्रयास अवश्य करूंगा। मुझमें कई गुण हैं देव, किंतु जिस सर्वश्रेष्ठ पुरुष की खोज आपको है वो मैं नहीं। क्योंकि मैं तो सर्वश्रेष्ठ तब तक नहीं बन सकता जब तक आप मेरे साथ ना हो। आपके साथ के बिना मैं अधूरा हूं देव। आपका साथ ही मुझे पूर्ण बनाता। मेरा उत्साह आपकी मुस्कुराहट से, मेरा बल आपके प्रेम से,
आपका पति बन मेरा सौभाग्य होगा देवी। जय कमलासिनी सद्दितिदायिनी ज्ञान विकासिनी गान माए अनुदित मर्चित कुमकुम धूसर भूषित वासित वाघनुते कनकधरा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्य पदे जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी परिपालय मां। प्रणत सुरेश्वरी भारती भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमाए मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास्य मुखे नवनिधि दायिनी कलिमल हारिणी कामित फल प्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्या लक्ष्मी सदा पालय मां। वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेणा पालय मां। श्लो अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरद काम रूपिणी विष्णु वक्षः स्थलारूढे भक्त मोक्ष प्रदायिनी श्लो शंख चक्र गदा हस्ते विश्वरूपिणी ते जयः जगन्मात्रे च मोहिन्यै मंगलं शुभ मंगलम्। लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। प्रभु, देवी, मेरे दिए हुए श्राप के कारण आप दोनों को वियोग सहना पड़ा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपका क्रोध भी कल्याणकारी रहा है महर्षि। यदि आप श्राप नहीं देते तो देवराज इंद्र का अहंकार कैसे टूटता? असुरराज बलि को उनके अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग कैसे मिलता? वासुकी को महादेव कैसे मिलते? और संसार को वो अमृत कैसे मिलता जो शीघ्र ही उन्हें मिलने वाला? मिलने वाला है, मिलने वाला है, यही कह कहकर शर्म करवाए जा रहे हैं। पर मिलेगा कब? कितनी बार कहा तूने महर्षि दुर्वासा के सामने सोच समझ के बोला करो, कहीं ऐसा ना हो अमृत के स्थान पर तुम यहां से श्राप लेकर लौटो। देवी, जब आप लौट ही आई हैं तो अपनी कृपा दृष्टि का आशीर्वाद देवताओं को भी दे दीजिए। श्री के बिना इनके जीवन में ना ही कोई सुख है और ना ही कोई उल्लास। धन्यवाद देवी, अशेष धन्यवाद।
जितना भी प्रसन्न होना है हो लो इंद्र। अमृत मेरे हाथ लगने के बाद तुम्हारा और सभी देवताओं का अंत निश्चित है। विष्णु ने एक बार फिर से हमारे साथ पक्षपात किया है, किंतु इस बार मैं ये मंथन पूरा होने नहीं दूंगी। माँ, जब से आपने समाधि ली थी उस दिन से संसार श्रीहीन हो गया था। आपने देवताओं पर तो कल्याण कर दिया, कृपया अब इस संसार पर भी दृष्टिपात कीजिए, सबका कल्याण कीजिए माँ। विष्णु जी को लक्ष्मी और वासुकी को भगवान शिव मिल गए और देवताओं को उनका वैभव वापस मिला, और हम असुरों को एक टूक भी नहीं देखा। माँ, इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके मुख पर अब भी उदासी छाई है। मैं जानती हूँ पुत्र, पर मेरी दृष्टि इतनी आसानी से किसी पर नहीं पड़ती। इस संसार में कई स्थान ऐसे हैं जो मुझे अप्रिय है। अब तुमने पूछा ही है तो सुनो। मैं वहां कभी नहीं जाती जहां गुरुजनों, माता पिता और किसी भी बड़े का अपमान हो रहा। नारद मुनि संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक हैं। इनके शब्दों के प्रभाव में मत आइए। और जहां दूसरों की धन, संपत्ति, मान, अधिकार, भूमि आदि को हड़प लिया जाता है, और यहाँ तक कि दूसरों को भूखा देखकर अपने घर में धन और अनाज भरते हैं, उनके घर आज तक न मैं गई हूं और न भविष्य में मैं कभी जाऊंगी। सर्वगुण संपन्न माँ लक्ष्मी की जय। सर्वगुण संपन्न माँ लक्ष्मी की जय। सर्वश्रेष्ठ परम पिता श्री हरि विष्णु की जय। सर्वश्रेष्ठ परम पिता श्री हरि विष्णु की जय। चलो, अब सब कुछ संपूर्ण हो गया, मंथन आरंभ करें? नहीं, अभी मंथन नहीं हो सकता। अभी केवल स्वयंवर हुआ है, पानी ग्रहण नहीं। और जब तक पूरे विधि विधान से पानी ग्रहण नहीं हो जाता, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी का यह मिलन तो अधूरा है। क्यों समुद्रदेव, अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं करेंगे? मुनिवर, आप बताइए, आप इस समस्त संसार को इस परम कल्याणकारी विवाह का निमंत्रण नहीं देना चाहते? हाँ मुनिवर, यहां उपस्थित सभी माताओं से पूछना चाहता हूं, अपनी सखी का अभिषेक करने में आप सभी को इतना आनंद आया था, तो क्या मंगल स्नान के अलौकिक सुख का अनुभव नहीं करेंगे आप सब? जब से विष्णु से मिला है कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। बस एक बार अमृत मिल जाए तो ये इसके जीवन की आखिरी उड़ान होगी। बस बस गरुड़, तुमने तो सारा कार्यक्रम अभी से निश्चित कर दिया। कैसे नहीं करता प्रभु?
इस विवाह का स्वप्न केवल आप दोनों ने ही नहीं देखा, आप दोनों की विरह की पीड़ा और मिलन की प्रतीक्षा का अनुभव आपके भक्तों ने भी किया है। प्रतिपल, प्रतिदिन। और मेरी मां ने तो प्रार्थना भी की थी। आज उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई है, तो उत्सव तो होना ही चाहिए। क्या कहते हैं आप सब? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा पुत्र। सत्य वचन। आप दोनों के विवाह से संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। कृपया मुझे इस विवाह के आयोजन की अनुमति दें। मैं देवी लक्ष्मी को उनकी नगरी ले जाऊंगा और आपको बारात लेकर वहीं आना होगा प्रभु। इस विवाह में सभी विष्णु भक्त सम्मिलित होंगे और मेरी मां भी। इससे बड़ी सुख की बात उनके लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। क्या हो रहा है ये सब? यदि ये विवाह हुआ तो हम असुर मंथन नहीं करेंगे। राहु, जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? कोरी धमकियों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा राहु। अमृत का आना अभी शेष है। सत्य कहा देवराज, अमृत प्रकट होना शेष है अभी। इसलिए आप सब एक दास के कहने पर अपना लक्ष्य भूलने के लिए तैयार हैं। मंथन रोककर विवाह का आयोजन कर रहे हैं आप। परंतु इस विवाह से तो सबका कल्याण होगा पुत्र। क्षमा कीजिएगा विमाता अदिति, पर मुझे संदेह है मंथन से भी अभी तक असुरों का कोई कल्याण नहीं हुआ है। पहले से ही हम वासुकी के मुख की ओर हैं और इसीलिए भीषण दास सहने पर विवश है। साथ ही हलाहल और अलक्ष्मी जैसे महासंकटों का सामना करने के कारण हमारा विश्वास डगमगाया हुआ है। और ये तो आप जानते हैं विमाता, देवी लक्ष्मी ने हमें एक दृष्टि भर करके देखा तक नहीं। ऐसे में उच्च श्रेवा के अतिरिक्त हमें इस मंथन से मिला ही क्या है? मिला भले ही ना हो असुरराज, पर मिलने वाला तो है। वो तो तब मिलेगा मुनिवर जब मंथन होगा। और यहां तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है, इसलिए ध्यान से सुनिए। यदि ये विवाह हुआ तो हम असुर ना ही विवाह में भाग लेंगे और ना ही मंथन में। यदि असुरों ने समुद्र मंथन करने से मना कर दिया तो मेरे पुत्रों को कभी भी स्वर्ग और उनकी प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल पाएगी। असुर चाहते हैं कि पहले मंथन फिर विवाह। बस यही कहना चाहता है राम। नहीं महाराज, राजनीति के घुमावदार दांव पेच नहीं, स्पष्ट शब्दों की तीव्र धार वाली कटार दिखाने का समय है ये। अब हम असुर और तिरस्कार सहन नहीं करेंगे। पहले ये देवता स्वयं चलकर आए थे हमारे पास संधि करने, पर अब हमारी किसी भी इच्छा का सम्मान नहीं हो रहा। सब कुछ बस विष्णु की इच्छा के अनुसार हो रहा है। ये तो सदैव से ही देवताओं का समर्थन करते आ रहे हैं। पर अब बहुत हुआ। अब या तो पहले अमृत निकलेगा या फिर हम असुर इस मंथन को यहीं समाप्त कर देंगे। कर दो समाप्त। चाहो तो इस मंथन को इसी क्षण रोक दो,
और वापस लौट जाओ। परंतु प्रभु, असुर चले गए तो मंथन कैसे होगा? यदि असुरों को सच में ऐसा लगता है कि उन्हें अमृत की आवश्यकता नहीं, और वो भी तब जब देवताओं को उनकी श्री और शक्ति मिल चुकी है, तो असुर ये मंथन छोड़ के अवश्य जा सकते हैं। इन देवताओं का आत्मविश्वास चरम पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से हमारे साथ कोई छल हो रहा हो। देवी लक्ष्मी के प्रकट होने के कारण अब ये देवता समर्थ बन चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम असुर क्रोध में मंथन छोड़कर चले जाएं और ये देवता मंथन का अंतिम चरण अकेले पूरा करके सारा अमृत स्वयं ले लें। वैसे भी गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा न मानकर हमने उन्हें रुष्ट कर दिया है। पता नहीं हमें संजीवनी विद्या का लाभ फिर से मिलेगा या नहीं। जब कोई भी कार्य अपनी इच्छा अनुसार ना हो तो खिन्न होना स्वाभाविक है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम असुर अपने वचन से पलट जाएंगे। पर महाराज, यदि आप सब चाहते हैं कि पहले विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह हो, तो हम आपकी इच्छा का सम्मान करें। विवाह पूर्ण होने तक आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तब तक हमें विश्राम करने का अवसर भी मिल जाएगा। वैसे भी वासुकी के मुख की ओर होने के कारण हमें विश्राम की आवश्यकता भी है। तो फिर निश्चित हुआ, पहले विवाह होगा और फिर मंथन आरंभ होगा। नारायण नारायण। इन असुरों का मस्तिष्क सदैव विपरीत दिशा में ही चलता है क्या? जो कार्य बोलो उसके विपरीत ही करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये जानने के लिए मैं किसी भी सीमा को पार कर सकता हूं। प्रिय, अभी अभी तो लौट कर आई, अब फिर से विरह। हमारा मिलन स्थायी हो पाए, इसके लिए छोटा सा विरह आवश्यक है प्रभु। देखना, इस बार मैं जब वापस लौटूंगी ना, फिर कभी आपसे दूर नहीं होंगी। दावा नलसा विरह भयंकर, दोनों को तड़पाए। विलंब मिलन में आवश्यक है, पर हृदय का ताप बढ़ाए। जानती हूँ कितना कठिन है फिर से एक दूसरे से दूर जाना, पर जितनी शीघ्र आप पिता के नगर पहुंचेंगी, उतनी ही शीघ्र विवाह की तैयारियां आरंभ होगी, और उतनी ही शीघ्र आप अपने पति के घर वापस आएंगे। तो अब और विलंब ना करें देवी, चलें।
देवी, इतनी सारी अर्चनों के बाद तो हम दोनों मिले हैं। अब मैं आपको अपनी दृष्टि से एक क्षण भी दूर नहीं कर पाऊंगा। कष्टदायक तो मेरे लिए भी है प्रभु, किंतु हमें एक होने के लिए थोड़े समय का विरह सहना होगा। नमस्ते ब्रह्मचारिणे। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। नहीं प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे मत झुकिए। पर बिना झुके पहनाऊंगा कैसे? आप मुझे दे दीजिए, मैं स्वयं पहन लूंगी। ये तो संभव ही नहीं है देवी। जो प्रिय के प्रेम का प्रतीक हो, उसे प्रेमी के हाथों से ही धारण किया जाता है। पर मैं आपको झुकने दूं? ये तो असंभव है प्रभु। क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मेरे पास एक समाधान है। विष्णु काज में लाज। सखी की हिचक को आड़े मत आने दीजिए भैया, पहना दीजिए अपनी प्रिया को पायल। ऐसा अवसर कभी कभी ही आता है पुत्री, इसका लाभ उठाने से चूको मत। पहना दीजिए प्रभु, पहना ही दीजिए। पहना दीजिए प्रभु, पहना ही दीजिए। धीमी धीमी धिन धीमी धिन धीमी धिन धीमी दुंदुभी नाद सुपूर्णमय। घुम 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 शंख निनाद सुवाघनुते। वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेण पालय मां। श्लो अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरद कामरूपिणी। विष्णु वक्षः स्थलारूढ़े भक्त मोक्ष प्रदायिनी। माँ के पद छिनने वाला ये पात्र मैं स्मृति चिन्ह के रूप में सदैव अपने पास रखूंगा। माँ आज्ञा है ना? चलें सखी।
कितना अटूट प्रेम है इनमें, ये जानते हुए भी कि ये बिछो पुनर्मिलन के लिए ही है। इन दोनों के मन में कितनी पीड़ा उमड़ रही है। मैं तो कहता हूं हमें इस विवाह का बहिष्कार करना चाहिए मां। वैसे भी ये विष्णु सदैव हम असुरों के शत्रु रहे हैं और हम इनके विवाह में सम्मिलित हो असंभव है ये। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम धर्मध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। परम प्रभु और प्रभु प्रिया के गठबंधन की बेला आई। पाणी ग्रहण है हरि लक्ष्मी का, सबको बहुत बहुत बधाई। इस महाकल्याण का साक्षी बन हर जीव परम सुख पाएगा। पाप कटेंगे और इहलोक के साथ साथ परलोक भी तर कर जाएगा। नारायण नारायण। संसार के सभी विष्णु भक्तों को निमंत्रण दे आओ नारद, और सबसे पहले महादेव और उनके परिवार को। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए कैलाश की ओर प्रस्थान करने के लिए। नारायण नारायण। प्रभु मुझे भी आज्ञा दीजिए। तुम्हें किस लिए गरुड़? आपके बारात घर को तैयार करना है प्रभु। वो निमंत्रण मिलने के बाद सभी अतिथि आने आरंभ हो जाएंगे ना, तो उनके विश्राम और भोजन आदि की व्यवस्था करनी है, इसीलिए। उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है गरुड़। वैकुंठ तो वो स्थान है जहां सारा संसार समाहित है, इसलिए मैंने यहीं वैकुंठ में ही एक भव्य बारात गृह का निर्माण कर दिया है। तो बहुत ही सुंदर महल है प्रभु। गरुड़, तुम किन विचारों में डूबे हुए हो? तुम्हें यह महल सुंदर नहीं लगा क्या? नहीं नहीं भैया, सुंदर है, बहुत सुंदर है। पर प्रभु ये वर का घर नहीं लग रहा। वर का घर? हाँ भैया, वर का घर बनाने के लिए इसमें रंगोली बनानी होगी, कलश और आम के पत्ते रखने होंगे, और तब जाकर ये। इतना सब कौन करेगा? जब तक माँ नहीं आ जाती तब तक मैं। फिर जो कमी रह जाएगी वो माँ पूरी कर देंगी। तुम्हें आता है ये सब? हाँ, माँ और मैं दास है ना, इसीलिए। देखिए, दास होने का कुछ तो लाभ हो। माँ को देखते देखते ये सब मैं कब सीख गया पता ही नहीं चला। अब बातों का समय नहीं है, मुझे बहुत कार्य, बहुत तैयारियां करनी है। ये सारे कार्य समाप्त करके मुझे माँ को भी लेने जाना है, अन्यथा निमंत्रण मिलने के बाद भी वो इतने सारे लोग पार करके यहाँ कैसे पहुँच पाएंगी। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तैयारी करने जाता हूँ। प्रभु मैं इसकी सहायता पहली बार देखा प्रभु। अपने दासत्व के बारे में बात करते समय भी गरुड़ के चेहरे पर दुख की छाया तक नहीं थी। उसने अपना दासत्व स्वीकार कर लिया है शेष। यही तो होता है अपनी स्थिति बदलने के प्रयास का पहला चरण। गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी तो इनके जीवन में सुख का बस आरंभ हुआ है। गरुड़ और देवी विंता, इन दोनों को बहुत शीघ्र ही दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण
नारायण नारायण। प्रणाम गणपति। प्रणाम मुनिवर। आपके मामा प्रभु विष्णु के विवाह का मेरे मोदक लेकर कहाँ भाग रहे हैं मूषक जी? रुकिए, अभी बताता हूँ आपको। अरे सुनिए तो, रुकिए। इतने बड़े हो गए हैं, तनिक भी दायित्व बोध नहीं है इनको। रुकिए रुकिए मूषक जी। प्रभु विष्णु के विवाह निमंत्रण से अधिक महत्वपूर्ण इनके लिए लड्डू और मूषक हैं। ये उचित नहीं है। ये बात महादेव और माता पार्वती को बतानी होगी। डांट पड़ेगी तभी इन्हें भूल का आभास होगा। नारायण नारायण। कहाँ भागे जा रहे हैं? रुकिए। अरे कार्तिकेय, महेश यहाँ कैसे है? अभी तो बाहर मूषक के साथ खेल रहे थे। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम कार्तिकेय। आपके दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। कहिए, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं, अनुरोध है कार्तिकेय। परम प्रभु और प्रभु प्रिया के गठबंधन की बेला आई। पाणी ग्रहण है हरि लक्ष्मी का। सबको बहुत बहुत बधाई। सपरिवार निमंत्रण देने आया हूँ। आप विशेषकर आमंत्रित हैं। सम्मिलित अवश्य हो, प्रसन्नता बांटे, बस यही अपेक्षित है। नारायण नारायण। आपको अनुरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है मुनिवर। मैं अवश्य आऊंगा। निमंत्रण स्वयं देने के लिए धन्यवाद। केवल निमंत्रण ही देने आए थे मुनिवर, या फिर किसी को डांट पड़वाने की इच्छा भी थी मन में? मेरे मन की बात इन्हें कैसे पता? ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा, मैं माँ पार्वती से भेंट करता हूँ। नारायण नारायण। गणेश यहाँ भी? अभी तो कार्तिकेय के साथ थे, तो फिर माँ के साथ कैसे? ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। अरे मुनिवर आप? अब प्रणाम माँ। परम प्रभु और प्रभु प्रिया के गठबंधन की बेला आई। पाणी ग्रहण है हरि लक्ष्मी का। सबको बहुत बहुत बधाई। सपरिवार निमंत्रण देने आया हूँ। आप विशेषकर आमंत्रित हैं। नारायण नारायण। पर आप ऐसे क्यों देख रहे थे मुनिवर, जैसे यहाँ कोई ऐसा भी है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए? क्या हुआ मुनिवर? क्षमा कीजिएगा माँ। अब मैं महादेव के दर्शन करके आता हूँ। नारायण नारायण। ये हो क्या रहा है? यहाँ भी गणेश, वहां भी गणेश, जहां देखो वहीं गणेश। ये कैसे संभव है?
देवर्षि, आप चकित क्यों हैं? अपने पिताश्री के साथ आनंद के कुछ पल तो व्यतीत कर ही सकता हूँ मैं, है ना? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आप निमंत्रण देने आए हैं नारद मुनि। जी प्रभु, सपरिवार निमंत्रण देने आया हूँ। आप विशेषकर आमंत्रित हैं। सम्मिलित अवश्य हो, प्रसन्नता बांटे, बस यही अपेक्षित है। नारायण नारायण। मेरे सखा का विवाह और हम उपस्थित ना हो, ये संभव नहीं है देवऋषि। हम सब विवाह में अवश्य आएंगे। ये कैसे संभव है कि गणपति, कार्तिकेय, माता लक्ष्मी और महादेव सबके पास विराजमान है? इतने हर्ष का अवसर है, परंतु आप किसी विशेष विचार में खोए हुए हैं। बात क्या है मुनिवर? मां, जब से यहां आया हूं, मुझे हर ओर गणेश दिखाई दे रहे हैं। कभी मूषक के साथ खेलते हुए, कभी कार्तिकेय का हाथ बटाते हुए, कभी मां के साथ पूजा करते हुए और कभी पिता के साथ डमरू वादन का अभ्यास करते हुए। मैं यही सोच रहा हूं कि सभी स्थानों पर गणेश कैसे उपस्थित हैं और इन सब में से वास्तविक गणेश कौन से हैं? कण कण में है गणेश, पर ब्रह्म है ये, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। यदि फिर भी आपको इनके भिन्न दर्शन करने हो तो आप वहां कंदरा में चले जाइए। आपकी सभी इच्छा पूर्ण होगी। नारायण नारायण। यहाँ भी तो वही गणेश है। प्रभु, मैं मूर्ख आपको डांट पड़वाना चाहता था। अज्ञानता के वश होकर माया में फंस गया था प्रभु। आप तो महागणपति, आप पर ब्रह्म हैं, आपसे ही ये समस्त संसार है। आप इस संसार के कण कण में हैं। मुझसे भूल हो गई थी प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। देवर्षि नारद, ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो मामा श्री के विवाह का निमंत्रण देने आए हैं। हमारे अतिथि हुए आप, और अतिथि का सत्कार ना हो ऐसा कैसे संभव है? लीजिए, ये लड्डू ग्रहण कीजिए। इसका अर्थ है कि आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और मुझे क्षमा कर दिया।
मेरे मामा श्री का विवाह है देवर्षि। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हर्ष और उल्लास के इस अद्भुत उत्सव में सम्मिलित अवश्य होऊंगा। आज ही मूषक जी के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान करूंगा मैं। धन्यवाद प्रभु, आप धन्य हो, आप धन्य हो प्रभु। प्रभु, हम मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, इतने विशाल और स्थूल काया के स्वामी प्रभु गणेश को लेकर मैं वैकुंठ तक कैसे जाऊंगा? विवाह के मोदक खाने से पहले ही कहीं यमलोक से बुलावा न आ जाए। कोई और युक्ति लगा मूषक, कोई और उपाय ढूंढ, ताकि तेरे प्रभु को कोई और लेकर चला जाए और तू बच जाए। जाने या न जाने का प्रश्न तो तब उठेगा जब हमें निमंत्रण मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा निमंत्रण? निमंत्रण मिलना चाहिए। अभी अभी संधि हुई है हमारी, इतनी जल्द ऐसा नहीं करेंगे वो। पर देवताओं को निमंत्रण मिले तो बहुत समय बीत गया। महादेव शिवशंकर के परिवार को निमंत्रित करने के बाद सीधा उन्हीं के पास गए थे मुनिवर, और अब तक तो वो सब वैकुंठ भी पहुंच गए होंगे। पर तुम्हें कैसे पता रहा? आपको तो ज्ञात ही है भ्राताश्री, मेरा एक भाग देवताओं के भेद लेने का प्रयास सदैव ही करता रहता है। कहाँ रह गया ये नौरत? अब तक तो आ जाना चाहिए था। नारायण 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 नारायण। लो मां, आ गया नारायण का भक्त। नारायण 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 नारायण। कश्यप की पत्नी होने के नाते मुझे और मेरे पुत्रों को निमंत्रण अवश्य मिलेगा। उन्हें निमंत्रण तो मिल गया होगा ना अब तक, परंतु यदि निमंत्रण मिल भी गया तो माँ अकेले इतने लोग पार करके यहाँ वैकुंठ तक कैसे पहुँचेंगी? मुझे ये सब कार्य शीघ्र समाप्त करके उन्हें स्वयं लेने जाना ही होगा। आपको क्या लगता है प्रभु, क्या विंता माँ इस समारोह में सम्मिलित हो पाएंगी? क्योंकि जहां तक मैं अपनी माँ को जानता हूं, वो कभी नहीं चाहेंगी कि विंता माँ को उनके समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो। स्थिति अब पहले से नहीं है शेष। अब गुरु दत्तात्रेय ने विंता के मन में आशा का बीज बो दिया। वो छोटा सा बीज साहस के बड़े पौधे को जन्म दे सकता है। मैं आशा करता हूं ऐसा ही हो प्रभु, नहीं तो गरुड़ का हृदय टूट जाएगा।
जितना प्रसन्न वो अभी है उससे अधिक दुखी हो जाएगा वो। बस अब कहीं कद्रू की कुटिलता के समक्ष वो पौधे खिलने से पहले ही मुरझा ना जाए। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।